स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने कनिष्ठ सहायक 2023 का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया है। इससे पहले हम 2016, 17, 18, 19 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार वीडियोस देख लें। तो अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्य योजना उद्योग नीति 2015 महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है। तो ये पूछ रहा है कि महिलाओं जो उद्यमी है, महिला उद्यमी, ठीक है, उनको दी जाने वाली सब्सिडी की मैक्सिमम अमाउंट क्या है। तो वो है 25 लाख। ठीक है, अभी सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से। ठीक है, एक साइड आपको दिया है वन्य अभ्यारण्य, दूसरी साइड दिए हैं जनपद। तो देखो इजी है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तरकाशी में है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़, बिनसर है आपका अल्मोड़ा में, और सोना नदी है आपका पौड़ी में। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देख लो। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय था। तो औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय की अगर बात करें तो वो कितना था आपका? ₹726। ठीक है, फिर उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? वो प्रारंभ की गई आपकी जून 2002 में। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीयक क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर डैश डैश परसेंटेज था। तो कितना परसेंटेज था 2021-22 में? वो था आपका 42.92%। समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? वो 11वीं 2018-19। श्रेणी YEB WFD UHG SKI में अगला पद क्या होगा? तो यहाँ देखो, आपको पता है इसे कैसे करते हैं। हम देखो y जो है, y का जो नंबर है वो क्या है, y कौन सी पोजीशन पे आता है? 25 पे आता है। उसके बाद आपका w आया, w कौन से पे आता है? वो आता है आपका 23 पे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है, -2 हो गया। ठीक है, अब w के बाद आ गया u, तो u कितने पे आता है? वो आता है आपका 21 पे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो -2 हो गया। अब u के बाद s आता है, s कितने पे आता है? s आता है आपका 19 पे। फिर देखो डिफरेंस कितना आ गया? -2 आ गया। तो मतलब s के बाद जो आएगा वो भी क्या होगा? -2 करोगे आप, 19 में से -2 कर लो, कितना होता है? 17, और 17 पे आता है आपका q। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस में q तो 3 में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप सेकंड पे जाओगे। e के बाद आता है f, तो +1 करा हुआ है। f के बाद आता है h, तो GH +2 करा हुआ है। ठीक है, अब h के बाद आता है IJK। ठीक है, तो +3 करा हुआ है। अब k के बाद क्या करोगे? k का नंबर क्या होता है? 11। तो 11 में क्या कर लोगे? +4 कर लोगे। ठीक है, तो 11 में अगर +4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और 15 पे क्या आता है? O। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, Q, O और L। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57। तो ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है? डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी है। तो पहले डायरेक्शन तो आपको पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो कर लो उसी हिसाब से आप पढ़ो। ABCDEF 6 गाँव हैं, 6 गाँव हैं। ठीक है, FD के पश्चिम में है, तो बना लो, D बना लो। ठीक है, D के पश्चिम में क्या है आपका? F है, बना लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है, इसे थोड़ा ना इधर कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या बना दिया? D बना दिया। D के पश्चिम में आपने बना दिया F। ठीक है, अब 1 किलोमीटर पर है ये, इससे 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। B E के पूर्व में है। अभी B है जो वो E के पूर्व में है, तो यहाँ पे आप बना लो कहीं B बना लो। ठीक है, B किसके पूर्व में है? यहाँ पे E के पूर्व में है, तो ये बना आपका E। ठीक है, अब कह रहा है A E के उत्तर में है। A जो है वो E के उत्तर में है, A E के उत्तर में है, तो A मतलब यहाँ होगा, A E के उत्तर में हो गया। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे है? 2 किलोमीटर की। D A के दक्षिण में है। अभी D जो है वो A के दक्षिण में है। हाँ, A के दक्षिण में तो है, दक्षिण में है ना, नीचे है, इसके दक्षिण में है। ठीक है, तो कौन से 3 गांव एक पंक्ति में है? तो कौन से 3 गांव आ रहे हैं एक पंक्ति में? वो आपके आ रहे हैं आपका A, D और E। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा A, D और E, ऑप्शन नंबर A। 59। देखो ये भी रीजनिंग वाला ही क्वेश्चन है। अब मैं बता दूँ, इसको ना सॉल्व करने में बहुत लंबा लगेगा। मतलब लंबा लगेगा मतलब यहाँ पे क्या होता है, मेरे पे स्पेस नहीं है सॉल्व करने के लिए, मुझे बार बार क्या करना पड़ता है? वो रब कर देना पड़ता है पहला वाला।
ठीक है। तो अगर आपको इसका सोल्यूशन वाली वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपके लिए सॉल्व भी कर लूँगी ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि कोई कोई से तो शॉर्ट है जो मैं वहीं पे ही कर सकती हूँ, ठीक है, और आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। बट ऐसे क्वेश्चंस जिनमें ज़्यादा कैलकुलेशन है वो समझने में दिक्कत होती है। तो इसका मैं बता दूँ, इसका ऑप्शन होगा आपका सही 24, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 4 महीनों का दे रखा है। पहले वाले महीनों में हमें प्रथम 4 महीनों का दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, दूसरे में हमें दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका दे रखा है, वो दे रखा है दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें का, पहले का छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसका फिर इसी बेसिस पे होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3:4 दे रखा है तो इसे 3x मान लेंगे पहले दिन को, ये पहले दिन का दे रखा है 3, और 5वें दिन को मान लेंगे 4x, और फिर जा करके ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 24 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 वापस से रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका भी मैं बता देती हूँ आपको। इसका ऑप्शन है 280 करेक्ट, ठीक है। ये वाला फिर से आ गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका है 900, ठीक है। आप मुझे बता देना अगर ये क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो, ठीक है। अब ये है 62। 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का क्या रैंक था, उसका रैंक था 15वां, ठीक है। बात करते हैं 63 की। इसमें दिख नहीं रहा है, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है, तो हीलियम और हाइड्रोजन भरी होती है। अग्निशामक का मुख्य घटक है तो कौन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सामान्यतः मार्श गैस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मीथेन। पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ आपका, 1986 में। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, जनरेटर। मैंग्रोव होते हैं, वो क्या होते हैं, नमक सहिष्णु। जैव विविधता अधिनियम बनाया गया, कब बनाया गया जैव विविधता अधिनियम, 2002 में। निम्न में से कौन सी गाय विदेशी नस्ल है, तो जर्सी गाय क्या होती है, विदेशी होती है। TCP/IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं, 4 परतें हैं आपकी, एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एवं नेटवर्क एक्सेस। 72 एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है, इसका है आपका प्रोग्राम काउंटर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 73। डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है, कौन सी की जाती है, हार्ड डिस्क। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले किसी कार्य को संपन्न करता है, किस कार्य को संपन्न करता है, किसको करता है, पोस्ट। किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है, तो कौन से विटामिन ज़्यादा रखे जाते हैं मुर्गियों के खाने में, A और K, ठीक है। इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द है, कृत प्रत्यय से बना कौन सा शब्द है आपका, वो है आपका होनहार, ठीक है। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो कौन है, ओ। सांप मरे न लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है बिना हानि के कार्यपूर्ति होना। इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, किस में नहीं हुआ है, निराला में नहीं हुआ है। लोकतंत्र तब शब्द का विलोम शब्द है, लोकतंत्र का विलोम है आपका राजतंत्र। इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है, तो कौन सा व्यंजन है, डॉ। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है, तो मध्य में कौन सा है, ये वाला, पहले भी बताया मैंने, कौन सा विराम चिन्ह है आपका, अर्ध विराम, जिसे कहते हैं सेमीकोलन। दूल्हा शब्द का तत्सम है तो कौन, क्या है, दुर्लभ। उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है, तो किस प्रकार का व्यंजन है, वह दंतोष्ठ। आंखों से खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ है अत्यधिक क्रोध करना। शुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, कुत्ते का।
उत्तराधिकार में मिली जायदाद इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो क्या है एक शब्द? रिक्त। वह जो न करे सो थोड़ा। वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम के भेद हैं? वह है संबंधवाचक सर्वनाम। संन्यास शब्द का उपसर्ग है सम। इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है। कौन सा गलत है? अनग और सनग। हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भये दीवान। लोकोक्ति का अर्थ है, तो क्या अर्थ है इसका? स्थिति बहुत अनिश्चित है, नहीं, एक से बढ़कर दूसरा नहीं। ठीक है, बाकी देखो, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार, या फिर बड़े आदमी पर दोष लगाए। पर कौन दोष लगाए? तो इसका होगा भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों का के हाथ में अधिकार। ठीक है, हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भये दीवान। ठीक है, अमावस की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके लिए कुहू। अजंत शब्द का संधि विच्छेद। अज धन अंत। राष्ट्र की हानि जयचंदों में होती है। वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। इनमें से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है आपका मयंक। दिशावर शब्द का तत्सम रूप है, तो क्या है? दिशावर शब्द का तत्सम रूप क्या है? दिशांतर। इनमें से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है? अनुदात। यज्ञवेदी शब्द में समास है। कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो गलत है यशोदा। यशोधंदा। इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पारावत। ये किसका है? पर्यायवाची। कबूतर का। कबूतर। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।